देखो इसमें दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं कि नहीं है। संरेखी जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, स का मतलब होता है समान और रेखी का मतलब होता है रेखा। मतलब ऐसे बिंदु जो समान रेखा पे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ ये वाली, तो समान रेखा का मतलब इसी लाइन में ये तीनों पॉइंट आने चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे। मतलब इस प्रकार से अगर ये एक ही लाइन में आते हैं इसका मतलब ये संरेखी होंगे, और अगर एक ही लाइन में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। तो 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं मानूंगा, मान लीजिए ये है 1,5, वैसे ही बी मान लीजिए 2,3 है, और वैसे ही ये है -2, -11। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना होगा कि ये संरेखी है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन तीनों की डिस्टेंस निकालूंगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, पहले ए बी निकालूंगा, उसके बाद बी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, और उसके बाद ए सी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी निकालूंगा ए सी। तो संरेखी कब होंगे, जब ये एक ही लाइन में होंगे। और एक ही लाइन का मतलब क्या है कि देखो आप देख रहे होंगे कि सबसे लंबी रेखा कौन सी है इसमें, ए सी। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है सबसे लंबा बिंदु। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर आती है, मतलब इसकी वैल्यू अगर ए बी प्लस बी सी के बराबर आता है, इसका मतलब ये संरेखी होंगे। क्योंकि अगर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी अगर टोटल 9 है, और ये मान लीजिए 5 है, ये 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो टुकड़े अलग अलग किए गए हैं एक ही रेखा के, तभी तो, क्योंकि टोटल है 9। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। तो क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है। तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये संरेखी हैं। बट अगर ये संरेखी नहीं होती है, मतलब एक ही बिंदु पे नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में ये कुछ भी आ सकता है। जैसे ये 5 आ गया तो ये 6 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि संरेखी का मतलब होता है कि एक ही लाइन में सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तब वो संरेखी होते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें होगी। तो इनके बीच की दूरी निकालना शुरू कर दो। यहाँ पे मैं दोबारा इसको डाल देता हूँ। देखो ये कोई लाइन है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये मान लीजिए सी है। ये पॉइंट, पहला पॉइंट 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2, -11। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से माने हैं ना। ऐसे भी हो सकता है कि ये ए बी और ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये बराबर आए किसके, बी सी के। तो तब भी ये संरेखी होंगे, क्योंकि इनको आगे पीछे किया जा सकता है। ये तो हमने अपनी तरफ से माने हैं। हो सकता है कि ये जो बी है वो यहाँ पे हो सकता है ये जो ए है ये लास्ट में हो। तो पहले हमें इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, तब हम क्लियरली बता सकते हैं। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √x2 - x1। मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5, तो 3 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर इसके साथ में है और इसके साथ में बड़ा नंबर ये वाला है, इसके साथ में नेगेटिव का साइन लगा होगा, क्योंकि हम करेंगे 3 - 5, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ रहा है ये √5। ठीक है, ए भी आ रहा है √5। अब निकालेंगे बी सी, तो बी सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट में इसमें से ये माइनस करेंगे x2 - x1, तो -2 -2, तो ये हो जाएगा -4। तो -4 का होल स्क्वायर। अगर आपको इसमें ये चीज समझने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने ये मान लिया कि x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, सॉरी, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें से ये माइनस करेंगे, तो x2 में से ये माइनस करेंगे, y2 में से ये माइनस करेंगे, वैसे यहाँ पे x3 में से x2 माइनस करेंगे, तो फिर यहाँ पे सॉल्व, मतलब ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है, बट अगर आपको दिक्कत नहीं होती है तो पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो -11 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -13 का होल स्क्वायर। ठीक,
अब ये हो जाएगा अंडर रूट में -4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा 16, वैसे ही -13 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर होगा 169। अब ये कितना हो रहा है रूट में 9 और 6, 15 को 5, 6 और 1 7 और 1 8 और एक है तो यहाँ पे एक ही होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 185। अब मुझे क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में A ये है C ये है, तो इसमें से ये मतलब x2 माइनस x1 करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2 -1, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5, तो ये हो जाएगा -15 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आ रहा है ये आ रहा है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 के बराबर, तो रूट 225 तो बराबर होगा अंडर रूट में 225 प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा 234 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई से भी दो पॉइंट अगर मैं आपस में जोड़ दूं, जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आ रही है, या अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ता हूँ तो इन दोनों को जोड़ के ये नहीं मिल रहे हैं, या अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इन दोनों को जोड़ के भी हमें ये नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु A, B, C हैं वो संरेख नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, अब इसका रीजन भी लिखेंगे क्योंकि जो AC की वैल्यू है वो बराबर नहीं है AB प्लस BC के। ठीक, तो इतना करके इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यही चीज जियोजेब्रा पे आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन में नहीं आएंगे। एक बार मैं जियोजेब्रा खोल देता हूँ तो देखो पॉइंट हमें क्या क्या दिए हैं, एक पहला पॉइंट है 1,5, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पॉइंट है 1,5, तो ये पहला पॉइंट हो गया 1,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2,3, तो यहाँ पे 2 और 3 मतलब ये वाला हो जाएगा 2 और 3। और तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है -2 -11, तो -2 और यहाँ पे -11 मतलब और नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा -2 और -11, देखो -2 -11। अब देखो अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं, ठीक है, तो तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं। तो देखो तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं, दो पॉइंट तो ये हैं और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो क्या ये एक ही लाइन में है? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इनसे तो आप देख सकते हैं ये दोनों तो एक ही लाइन में है, बट ये दोनों ऑब्वियसली बात है दोनों एक लाइन में तो हो गई। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट को मिला के हमेशा ही एक लाइन बनती है, बट तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन में होता, मतलब अगर ये वाला पॉइंट जो है वो अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में होता है, इनके बीच में कहीं पे भी होता, तो हम तब कह सकते थे कि ये संरेख है, बट ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इनके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, संरेख नहीं है। आप यहाँ पे इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया।